हेलो दोस्तों, आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ आईएस कोड का पार्ट 4 जो कि है हमारा स्टोन मशीनरी। आज मैं इसकी आपको डिटेल बताऊंगा और इसका मार्केट में थर्ड रिवीजन अवेलेबल है और आगे बताऊंगा मैं इसके बारे में। ये कुछ चीज़ के डिटेल दिए गए हैं जो कि ये हमारा सिविल वर्क मेजरमेंट सेक्शन कमेटी बीडीसी यानी कहाँ कहाँ पे इसका यूज हो रहा है और किस किसने इसको बनाया है। जिस तरीके से हिंदुस्तान स्टील कंस्ट्रक्शन लिमिटेड कलकत्ता, इंस्टीट्यूशन ऑफ सर्वे न्यू दिल्ली, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश हैदराबाद, लाइक दैट। अब मैं आपको मेन पॉइंट बताने जा रहा हूँ जो कि है हायर मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ बिल्डिंग एंड सिविल वर्क ऑफ स्टोन मशीनरी। ये हमारा स्टोन मशीनरी के मेजरमेंट के हमारा काम आता है। इसका स्कोप हमारा दी स्टैंडर्ड पार्ट 4 कवर्ड मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ स्टोन मशीनरी इन बिल्डिंग एंड सिविल वर्क। इसमें क्लियर दिखा दिया गया है जो हमारा पार्ट 4 है। जनरल में हमारे आते हैं क्लम्बिंग ऑफ आइटम। इट मे बी क्लम्ब टुगेदर प्रोवाइडेड दैट breakup of climbed item on basic of detailed description of item as stated in the standard। जो हमारे स्टैंडर्ड में दिए गए हैं उनका हमें मेजरमेंट करना होगा। नेक्स्ट आता है बुकिंग ऑफ डायमेंशन। इन बुकिंग डायमेंशन दी ऑर्डर शैल बी कंस्टेंट एंड जनरली इन सीक्वेंस ऑफ लेंथ, ब्रेथ, विड्थ, हाइट एंड डेप्थ, थिकनेस। ये हमारा किस तरीके से मेजर करना, उनकी लेंथ की चौड़ाई, लंबाई, गहराई, ऊंचाई और उसकी थिकनेस। नेक्स्ट हम होता है मेजरमेंट। ऑल वर्क शैल बी मेजर्ड नॉट इन डेसिमल सिस्टम as fixed in its place unless otherwise। जब तक कि डायमेंशन शुड बी यानी इसमें बताया कि मिनिमम जो हम ले सकते हैं वो कितने ले सकते हैं, इससे नीचे होगा तो उसको हमें नेगलेक्ट करना पड़ेगा। ए पार्ट हमारा डायमेंशन शुड बी मेजर टू नियरेस्ट 0.01 मीटर। इन लेंथ में मिलेंगे तो 0.01 मीटर ही होगी। अगर हम एरिया के हिसाब से करेंगे तो 0.01 स्क्वायर मीटर होगी। अगर हम क्यूबिक के अकॉर्डिंग लेंगे तो 0.01 एम क्यूब के लेनी पड़ेगी। इससे नीचे हम मेजरमेंट नहीं ले सकते स्टोन मशीनरी की। उसके बाद दिया गया नेक्स्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम। डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच आइटम शेयर अनलेस अदरवाइज स्टेट बी होल्ड इंक्लूड कन्वेंस, डिलीवरी, हैंडलिंग, अनलोडिंग, स्टोरिंग, वेस्ट, रिटर्न, पैकिंग, स्काफोल्डिंग, टूल। इनकी हमें जरूरत पड़ती है और इसका मेजरमेंट हमें अलग से मिलता है। नेक्स्ट होता है वेस्ट। ऑल मेजरमेंट और कटिंग शैल बी अनलेस अदरवाइज स्टेट बी ड्रीम इंक्लूड consequent waste। और नेक्स्ट होता है हमारा डिडक्शन। वेयर मिनिमम इज डिफाइंड फॉर डिडक्शन ऑफ एनी ओपनिंग वर्ड्स बोथ सच एरिया रिफर ओनली ओपनिंग एंड वर्ड्स विल बी स्पेस मेजर। कि जो हमारा इसकी लिमिट दी हुई है कि जो हमारी डिडक्शन होगी वो किस तरीके से होगी। नेक्स्ट आता है वर्क टू बी मेजर्ड सेपरेटली। इसमें बता कि ये हमें जो कुछ कंडीशन है यहाँ पे हमारा जो मेजरमेंट होगा वो हमें सेपरेट से करना पड़ेगा। ब्रिक स्टोन मशीनरी का वर्क इन और अंडर वाटर, वर्क इन लिक्विड मड, वर्क इन और अंडर फॉल कंडीशन, वर्क इन इंटरप्ट बाय टाइड्स, वर्क इन स्नो। इन कंडीशन में हमारा अलग अलग से मेजर करना होगा। नेक्स्ट आता है लेवल ऑफ हाई और लो वाटर टाइड्स। ये यहाँ पे वाटर लेवल की बताया गया, उसके अकॉर्डिंग हम मेजर करेंगे। नेक्स्ट स्टेप हमारा यहाँ पे बताया कि बाई चांस वहाँ पे पानी बच जाता है हमारे काम करते टाइम तो हम उसको अलग से मेजर करेंगे। और नेक्स्ट आता है हमारा बिल ऑफ क्वांटिटी। आइटम ऑफ वर्क्स सेल फुल डिस्क्राइब मटेरियल एंड वर्कमैनशिप and accurately represent the work to be executed। मेजर इन स्टेज। इसकी दो स्टेज है हमारी मेजर करने की, दो जो कि बिलो द ग्राउंड और डटम लेवल से हमारा अलग मेजर होगा और अबव एंड ग्राउंड और डटम लेवल हमारा अलग मेजर होगा। यानी प्लिंथ बीम से नीचे हम अलग मेजर करेंगे और प्लिंथ बीम से ऊपर हम अलग मेजर करेंगे। नेक्स्ट हमारा वॉलिंग type of stone, kind of walling and mix of mortar shall be described। Item generally walling shall be deemed to include flooring।
जो मैं वॉल बनाते हैं उसके लिए कौन कौन सी हमारी यूज होंगी उसके बारे में बताया गया। फर्स्ट है ए बोनस्टोन, सेकंड है रेकिंग आउट जॉइंट्स फॉर प्लास्टरिंग, यानी एक तो हमें उसकी बोन प्रॉपर बनानी होगी और जॉइंट छोड़ने होंगे ताकि जो हम प्लास्टर करेंगे या जॉइंटिंग करेंगे वो प्रॉपर तरीके से होगा। नेक्स्ट आएगा प्रिपेयरिंग टॉप एग्जिस्टिंग वॉल लाइक राइजिंग, और नेक्स्ट है रफ कटिंग वेस्ट फॉर फॉर्मिंग गेम्स 4 of hours, यानी जो उसकी कटिंग हुई वो रफ करना होगी ताकि जो प्लस है और या फिनिशिंग में हमारा अच्छे तरीके से काम आ जाए। उसके बाद नेक्स्ट आता है लीव होल फॉर पाइप सिमिलर आइटम, जो अगर पाइप हमारा वहाँ से जा रहा है तो उसकी हमें जगह छोड़नी होगी। बिल्डिंग इन फोल्ड फास्ट एयर ब्रिक और फिक्सिंग ब्रिक, और नेक्स्ट आता हमारा बेडिंग वॉल प्लेट्स लिंटल सील रूफ टाइड फॉरगेट शीट इन ऑन वॉल इफ नॉट कवर्ड इन रिप्रेजेंट ट्रे, ये मैं अलग से मेजर करेंगे इनको। नेक्स्ट आता है बिल्डिंग इन एंड जॉइंट्स बीम लिंटल मेकिंग गुड, ये हमें अच्छे तरीके से इनको बॉन्डिंग में लेना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है फॉर्मिंग ओपनिंग एंड फ्लू फॉर विच नो डिरेक्शन इज मेड, जो हमारा डिरेक्शन नहीं होगा वो हम लेंगे 4.3 पॉइंट के अकॉर्डिंग जो हमारा आगे आएगा। और भी काफ़ी यहाँ पे पॉइंट दिए गए हैं, मेन जो पॉइंट है वो बता रहा हूँ मैं। दी क्लास ऑफ वर्क शैल बी इंक्लूडिंग जनरल वॉलिंग, फर्स्ट आता है वो फुटिंग के अंदर जो हम वॉल बनाएंगे। नेक्स्ट आता है बैटरिंग स्टोन मशीनरी, और थर्ड आता है हमारा बीम फीलिंग नो डिरेक्शन शैल बी मेड फॉर जस्टिस एंड डॉक्टर्स। नेक्स्ट आता है स्टोन वॉलिंग इन चिमनी चिमनी स्टैक्स स्मोक्स एयर फील्ड, और नेक्स्ट आता है हमारा पालास्टर्स। ये नेक्स्ट आएगा हमारा मेजरमेंट करने का तरीका। एक्सेप्ट वेयर अदरवाइज स्टेट स्टोन मशीन जनरली शुड बी मेजर इन क्यूबिक, जहाँ पे नहीं दिया गया वहाँ पे हमारा क्यूबिक में, और जो हमारा फेस पे रखा है वो हम स्क्वायर मीटर में ही मेजर करेंगे। और नेक्स्ट आएगा नो रिडक्शन और एडिशन शैल बी मेड, जो कंडीशन दी गई है तो वहाँ पे हमारा कोई रिडक्शन नहीं होगा। जो कि आता है हमारा एंड ऑफ डिसिमिलर मटेरियल, जो कि जोस्टिस बीम लिंटल पोस्ट गर्डर राफ्टर परलाइंस और ट्रसेस और बल्स और स्टेप्स। अगर यहाँ पे हम रिकॉर्ड करेंगे जिसकी हमारा सेक्शन 0.1 एम क्यूब से कम है या इतना है तो हमारा डिडक्शन नहीं होगा। अगर कहीं पे ओपनिंग है 0.1 स्क्वायर मीटर की एरिया पे तो वो भी हमारा डिडक्शन नहीं होगा। और वॉल प्लस्तर बेड प्लेट्स बीरिंग और स्लैब सज्जा दी वॉल लाइक वेयर थिकनेस डज नॉट, अगर हमारी इसकी थिकनेस 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं है और द बीरिंग डज नॉट एक्सटेंड ओवर फुल थिकनेस ऑफ वॉल, तो हमारा वहाँ पे डिडक्शन नहीं होगा, जहाँ पे अगर हमारी जो थिकनेस है वो 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं है तो। नेक्स्ट आता है हमारा सीमेंट ब्लॉक फॉर होल्ड फास्ट होल्डिंग बोल्ट लाइक दैट, अगर जहाँ पे हम होल्ड फास्ट दरवाजे खिड़कियाँ लगाते हैं तो वहाँ पे होल्ड फास्ट में लगाते हैं तो वहाँ पे भी हमारा डिडक्शन नहीं होगा जो हमारा स्टोन मशीनरी है। नेक्स्ट आता है आयरन फिक्सिंग सच एज वॉल टाइड पाइप अप टू 300 डायमीटर 300 mm होल्ड फास्ट फॉर डोर एंड यहाँ पे इसने कलर शो कर दिया गया। अगर हमारी पाइपलाइन कोई ओपनिंग है 300 mm इसका डाया है तो वो भी हमारा डिडक्शन नहीं होगा। नेक्स्ट आता है फायर प्लेस एंड चिमनी, यहाँ पे दिया अगर चिमनी की हमारी ओपनिंग 0.2 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा नहीं है तो वहाँ पे हमारा डिडक्शन नहीं होगा। अगर 0.2 से अगर ज़्यादा हो जाती है तो वहाँ पे हम डिडक्शन कर देंगे। नेक्स्ट आता है पिलर्स पर कॉलम, पिलर्स पर कॉलम शुड बी फुली डिस्क्राइब्ड एंड मेजर क्यूबिक, जो इनकी मेजरमेंट होगी हमारी वो एम क्यू में लेनी पड़ेगी, जो कि हमारे अलग अलग टाइप के हो सकते हैं जैसे कि रेक्टेंगुलर पॉलीगन ऑन प्लान कर्व ऑन प्लान टू एनी रेडियस और एनी अदर टाइप्स, जो कि हमारे। इसके बाद आता है स्टोन नोजिंग, स्टोन नोजिंग शैल बी मेजर्ड स्क्वायर मीटर, जो स्टोन नोजिंग हम करते हैं उसकी जो मेजरमेंट करते हैं हम स्क्वायर मीटर में करते हैं। और नेक्स्ट आता है और जो अगर हम यहाँ पे टिम्बर वर्क करते हैं तो उसका सेपरेट से मेजरमेंट करते हैं IS 1200 जो ट्वेंस का 21 पार्ट है उसके अकॉर्डिंग, उसको भी मैं आगे डिटेल से बताऊँगा। और नेक्स्ट आता है स्टोन मशीनरी इन आर्क और वर्ल्ड,
wallets, stonework in rough arts and wallet shall be discarded measured in separately. इसको हम अलग से मेजर करेंगे. Shall include centering or span up to 2 मीटर, जिसका स्पैन हमारा 2 मीटर से अलग होगा. और स्पैन एक्सीडिंग 2 मीटर सेंटरिंग shall be measured separately. अगर किसी का स्पैन 2 मीटर से ज़्यादा हो जाता है तो हम उसको अलग से मेजर करेंगे. IS कोड 1200 का जो पार्ट 5 है उसके अकॉर्डिंग. और जो हमारा फेसिंग टू आर्क शैल बी मेजर्ड सेपरेटली. आर्क का हम फेस अलग से मेजर करेंगे. और नेक्स्ट आता हमारा इसमें पॉइंट गया अंडर पिनिंग स्टोन वॉलिंग इन अंडर पिनिंग शैल बी मेजर्ड सेपरेटली. अगर हम कहीं पे स्टोन वॉल का अंडर पिनिंग कर रहे हैं तो उसका मेजरमेंट हम सेपरेट करेंगे, जिसमें आता है एन आइटम लेबर एक्स्ट्रा लेबर, क्योंकि एक्स्ट्रा लेबर लगती है और मेटल भी हमारा एक्स्ट्रा लगता है इसलिए. और इसकी जो मेजरमेंट होगी वो हमारी स्क्वायर मीटर में होगी. और नेक्स्ट आता हमारा लेवलिंग अप अनपोस्ट रैंडम वॉल ऑफ for DPC course, band course and the like shall be measured separately in square meter. जो अगर हम यहाँ पे DPC यूज करेंगे तो उसकी मेजरमेंट हमारी सेपरेट से स्क्वायर मीटर में हमारी आएगी. नेक्स्ट आता हमारा फेसिंग. इफ फेसिंग स्टोन और body of wall addition work involve dressing stone shall be discovered extra over. अगर हमें ड्रेसिंग एक्स्ट्रा करनी पड़ती है तो उसके हमें अलग से मिलेंगे. Grants. If stone are dressed on pads and joints, it shall be so straight. और next one आता है if facing stone are different from those used in body of wall, facing may be straight, stone level and facing, type of such facing and average bed shall be described, and boundary if any shall be described, number of per square meter से हमारी इसकी मेजरमेंट होगी. और इसको लिखा गया कि ब्रिक और शैल बी मेजर सेपरेटली. ब्रिक को हम अलग से मेजर करेंगे. और नेक्स्ट आता हमारा चेजिज और रिबैट्स. कटिंग चेजिज रिबैट्स फ्लोटिंग ग्रूव्स इन वॉलिंग शैल बी मेजर्ड इन रनिंग मीटर. कि अगर कहीं पे हम जो ग्रूव काटते हैं लाइक दैट तो हम उसको रनिंग मीटर में उसका मेजरमेंट हम करेंगे. और इसमें बताया गया कि नॉट एक्सक्लूडिंग 10 सेंटीमीटर इन ग्रिप. जो ग्रिप होनी चाहिए 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. एक्ससीडिंग 10 सेंटीमीटर बट नॉट एक्ससीडिंग 20 सेंटीमीटर. अगर हमारी उसकी 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होती है और 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है तो हम उसको अलग से मेजरमेंट करेंगे और उसका मेजरमेंट जो होगा वो स्क्वायर मीटर में हमारा होगा. नेक्स्ट आता है हमारा कटिंग होल्स. कटिंग होल थ्रू वॉल मेकिंग गुड फॉर मेजर पर सेंटीमीटर फॉर डेप्थ. कटिंग शैल बी क्लासिफाइड. इसमें भी अलग अलग बताइए दी गई कि जो हमारा होल्स है वो हम कितनी ले सकते हैं और कितना नहीं ले सकते. इसमें दिया गया होल नोट एक्सीडिंग 400 स्क्वायर सेंटीमीटर इन एरिया. की जो एरिया है उसका 400 स्क्वायर सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं ले सकते. ये हमारे इसमें क्लियर डिफाइन कर दिया गया. ये होल्स एक्सीडिंग 400 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड नॉट एक्सीडिंग 0.1 स्क्वायर मीटर. अगर से ज़्यादा नहीं होगा तो भी हमारा काम चल सकता है और ना ही उसका कोई रिडक्शन होगा. और नेक्स्ट आता हमारा कटिंग ओपनिंग एक्सीडिंग 0.1 स्क्वायर मीटर इन एरिया शैल बी मेजर्ड इन क्यूबिक. अगर हमारी कटिंग 0.1 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा हो जाती है तो हम उसको मेजर करेंगे स्क्वायर एम क्यूब में. रूटिंग एंड बॉन्डिंग. इसमें बताया कि जो अगर नई वॉल बनाते हैं तो उसका जो टॉप सरफेस है वो हमारा क्लीन होना चाहिए और उसकी जो मेजरमेंट होगी हमारे स्क्वायर मीटर में होगी. और ड्रेस स्टोन में नेक्स्ट पॉइंट हमारा दिएगा ड्रेस स्टोन एज इन सील स्टेप स्टेनिंग कोर्स और कॉलम कैपिंग और लिंटल शैल बी मेजर्ड इन क्यूबिक. जो यहाँ पे हमारा अगर स्टोन वर्क करेंगे तो वो हमारा एम क्यूबिक में होगा और जो ड्रेसिंग करेंगे तो वो हमारा स्क्वायर मीटर में होगा जो हम एक्स्ट्रा से क्लेम करेंगे. नेक्स्ट आता हमारा ड्रेस स्टोन एज इन छज्जा जलीज सेल्स एंड लाइक दिस कुड मेजर इन स्क्वायर मीटर. इसकी जो मेजरमेंट होगी हमारी वो स्क्वायर मीटर में होगी. इस स्टोन शैल बी मेजर्ड ऑफ स्मॉलेस्ट रेक्टेंगुलर ब्लॉक फ्रॉम द फिनिश्ड ड्रेस कैन बी वर्क. और नेक्स्ट वन आता हमारा एडिशनल लेबर इन ड्रेस स्टोन. अगर हम
एक्स्ट्रा से वर्क करते हैं तो उसका हमें एक्स्ट्रा से चार्ज मिलता है, जो कि हम क्लेम कर सकते हैं। इसी कुछ कंडीशन दी गई है, जैसे कि दी फ्लोइंग लेवल शैल बी मेजर्ड सेपरेटली इन रनिंग मीटर वी आर नॉट एक्सपीडिंग 10 सेंटीमीटर विड्थ। जो इसकी हमारी विड्थ 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो हम अलग से क्लेम करेंगे, जैसे कि चैम्बर्स और चैम्बर्स एंड स्प्लेस नॉट एक्सपीडिंग 1.5 सेंटीमीटर इन विड्थ, जिसकी हमारी इतनी विड्थ होगी तो हम अलग से क्लेम करेंगे। और भी काफ़ी पॉइंट दिए गए हैं जो कि आप पढ़ना चाहिए और आपको क्लियर होंगे वो चीज़। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा ड्रिलिंग एंड कटिंग होल स्टेट डाया होल्स एंड डेप्थ। जो उसका मेजरमेंट होगा वो हमारा कैसे होगा, इसका हमें डाया और डेप्थ मेजर करनी पड़ेगी। और नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा स्टोक मीटर्स इतने सेल भी, ये तो कुछ खास नहीं है जो कि हमारा काम भी है हमारा अपने पास। तो नेक्स्ट आता है फिगर्स और लेटरिंग। कवर्ड फिगर्स लेटरिंग सेल बी डिस्कस्ड एंड एनुमरेटेड स्टेट्स डायमेंशन। इसकी जो मेजरमेंट होती है हमारी अलग से होती है अगर हम लेटरिंग या फिगर्स को भी बनाते हैं तो। और नेक्स्ट होता है बोल्डिंग वर्क, बोल्डर वर्क सेल बी मेजर्ड इन क्यूबिक। जो बोल्डर वर्क होता है वो हमारा क्यूबिक मीटर के अंदर हम उसको मेजर करते हैं। और इसमें हमारे आता है जो कुछ पॉइंट, जो कि बोल्डर फिलिंग ड्राई हैंड पैक, बोल्डर वॉल ड्राई, बोल्डर वॉल इन मोटर स्टेटिंग मिक्स मोटा। ये कुछ पॉइंट को। और दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको अच्छी जानकारी मिली होगी और बने रहिए ताकि, और जो दोस्त इस चैनल पे नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाला जो इसका पार्ट 5 है वो आपको